जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारा जो क्लास है वह आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स है। आज का हमारा क्लास 1 है, ठीक है ना। और ऑप्टिक्स को हम आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन मैसेज बहुत आया कि सर हम कुछ हो तैयारी नहीं किए हैं, मेरे पास मतलब उतना मतलब पढ़ाई का सुविधा नहीं, हम नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन आप कुछ हो नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिए, कॉपी कलम लेके बढ़िया से बैठिएगा और जो समझाएंगे आप एकदम बढ़िया से नोट कीजिएगा। और इसी क्लास का शाम में, ठीक है ना, शाम 7 बजे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। शाम 7 बजे जो आज हम पढ़ाएंगे, जो आज सिखाएंगे, इसी के बेस पे पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। तो आप देखिए, इससे फायदा यह होगा ना कि जो हम पढ़ाएंगे आज आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन का क्या लेवल होता है और हमारा कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। यदि मेरा पढ़ाया हुआ और आप लोग सभी क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो हमें भी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, मेरे भाई लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा बाबू पहला जो हम पहले टॉपिक उठाए हैं ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स है क्या, पहले इसी को हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि रास्ते में चलते हैं तो आप लोगों से जानते हैं क्या करता है, ज्यादा जो पूछता है ना ज्यादा चालाक होता नहीं है, पूछेगा यही जानते हैं, 2-3 को बतिए पूछता है कि क्या पढ़ के आप आ रहे हैं, तो आप लोग कहिएगा ऑप्टिक्स, तो बस एक ही सवाल पूछेगा, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। और उसको तो मालूम ही नहीं है कि ऑप्टिक्स में क्या क्या होता है, बस यही पूछे करेगा कि ऑप्टिक्स किसे कहते हैं बताइए। देखिए, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स बहुत सिंपल है, ठीक है ना। समझिए ना कि एकदम हमारे आंखों के सामने है, पूरा खुलेआम, ठीक है ना। बस हमको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, प्रकाशिकी क्या है ना कि इसको हम परिभाषा के द्वारा आपको पहले समझाते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुण, नेचर, स्वभाव के बारे में स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकी। समझ गए ना। मतलब भौतिकी की ये एक शाखा है। अब कौन लड़का कहेगा सर शाखा मतलब क्या होता है। शाखा मतलब एगो मान लीजिए कि बड़का सा का पेड़ है तो पूरा पेड़ का नाम हो गया फिजिक्स, ठीक है ना। उसमें क्या है, वो टहनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं शाखा। तो उसी टाइम बाबू उसी तरह हमारा भौतिकी को समझिए कि पेड़ है और उसी का वो शाखा है, मतलब उसी का वो टहनी है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। क्लियर हो गया ना। शाखा मतलब क्या होता है कि भौतिकी का एगो अलग मतलब भाग है उसी का, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश का नेचर क्या होता है, स्वभाव क्या होता है, इसका गुण क्या होता है। तो इसी को तो हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए आप एग्जाम में बन भी सकता है, ठीक है ना तो आप लोगों से तो पूछेगा ही कोई ना कोई। यदि आप लोग कहेगा कि ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो जरूर पूछेगा कि हाँ कि ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में बाबू बना के इसको लिख लीजिएगा कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। प्रकाशिकी क्या है, ठीक है ना, क्या है, किसे कहते हैं, इस सब में तो आप लोग माहिर हैं। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले लोग कहेंगे कि सर इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, व्हाट इज ऑप्टिक्स। लेकिन देखिए इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत क्या है ना, सर हमारे लिए स्पेशल क्लास लाइए इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर हमको हिंदी में, उतना देखिए टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, हमको पढ़ाना बहुत ज़्यादा है तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए प्रकाशिकी क्या है, ठीक है, समझिए। इसका आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा, देखिए भौतिकी भौतिकी की वह शाखा भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुण,
स्वभाव तथा प्रकृति, उसका नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी प्रकाशिकी कहते हैं। उसे प्रकाशिकी समझ गए ना। बस आप लोगों को इतना परिभाषा क्लियर है। आप लोगों को हम समझा भी दिए हैं कि व्हाट इज ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी क्या है। तो भौतिकी की ऐसी शाखा, इसमें हम प्रकाश के गुण, स्वभाव, नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं, यह ऑप्टिक्स है। खत्म। अब देखिए प्रकाश की अब गुण, नेचर देखेंगे कि हाँ प्रकाश होता क्या है, ठीक है ना, प्रकाश का स्पीड क्या होता है, ठीक है ना, पूरा हम समझेंगे। यह आपका पूरा डिफिनेशन हो गया। आप इसको बढ़िया से वीडियो रोक के लिख सकते हैं। अब इसके आगे बाबू हम लोग इसका थोड़ा सा देखेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, इसका कुछ नेचर होता है, हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहां से हम लोग अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यह हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए क्या हेल्प करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां लिख देते हैं लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के गुण। यदि आप लोगों को हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं प्रकाश के गुण, ठीक है ना। प्रकाश का गुण देखिए क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। सबसे एक नंबर में प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। जो भी स्टूडेंट यहां से नए होंगे उनको एकदम मजा आएगा पढ़ने में। ऑप्टिक्स क्लियर। अब ऑप्टिक्स के बाद देखिए प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रकाश का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या उसका होता है गुण। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। उसके बाद लिखिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। आप लोगों से पूछ सकता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है, प्रकाश कौन सा तरंग है, तब बोलिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें यदि और डीपली जाएगा, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग में यदि और डीपली जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। यदि नॉर्मल में ऊपर ऊपर जाएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन अंदर से पूछा तो याद रखिएगा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं बाबू, ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई आपसे ज्यादा डीपली में पूछता है ना तो ऐसा नहीं लगे ना कि हाँ हम नहीं पढ़े हैं, आपको लगे कि नहीं सर लिखवाए थे, समझाए थे। यहां लिख लीजिएगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। एक ध्वनि होता है, ठीक है ना, तो ध्वनि तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख सकते हैं कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है ना। यहाँ 4 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं कि ध्वनि हमारा क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है।
उसके बाद बाबू यहाँ 4 नंबर में लिख लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। आप लोगों को इसमें एक जगह दिक्कत होगा कि सर विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। जब आपको हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे ना बाबू तो वहां बता देंगे। बस इतना सा थोड़ा सा बस याद करिएगा ना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ज्यादा डीपली में पूछेगा तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना। बाकी इन दोनों का डिफिनेशन आपको हम मॉडर्न फिजिक्स में पक्का बताएंगे। ठीक है। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहां से देखिए यह तो प्रकाश का हो गया। कभी कभी ये भी पूछता है ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितना होता है, तो आपका वह भी इतना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ लिख लीजिएगा 5 नंबर में कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। पूरा एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा देते हैं। प्रकाश की, इसमें प्रकाश की गुण, नेचर, स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा ऑप्टिक्स। उसके बाद प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो प्रकाश का कुछ गुण होता है। ठीक है ना। उस गुण को हम आपको यहाँ लिख दिए हैं कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। कहिएगा कैसे, आप लोग कहिएगा ना कि सर प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है कैसे, एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए आप लोग के घर में, ठीक है ना, अभी तो मान लीजिए गांव में उतना सुविधा नहीं है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे कि सौर प्लेट लगता है। आप लोग कहीं ना कहीं देखे हैं ना, हम तो देखे हैं। ठीक है ना। सौर प्लेट लगता है तो सौर प्लेट क्या करता है, प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है। तो प्रकाश में ऊर्जा है तबे ना जी, तो हमारा प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना। उसे देखते हैं कि प्रकाश से क्या होता है कि बैटरी चार्ज हो जाता है। आजकल जो सौर प्लेट गाड़ियां भी मान लीजिए कहीं ना कहीं चल रही हैं। ठीक है ना। सौर प्लेट से जो बैटरी चार्ज होता है उससे बल्ब बढ़ता है। आप लोग देखे होंगे कि दिन को चार्ज होता है और रात को बल्ब बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा का स्रोत है तभी ना उससे ऊर्जा मिल रहा है, तो उस ऊर्जा से हमारा बल्ब जल रहा है। तो प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। फिर उसके बाद क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना। तो प्रकाश एक तरंग में आता है तो उस तरंग में क्या है, हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर उसके बाद ज्यादा और डीपली में आइएगा ना तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना। ये कोई नहीं बताता है, यही बताएगा निकल जाएगा, लेकिन नहीं, हम बोलिए दिए कि हमारे पास 95 दिन है। इस 95 दिन में बाबू इतना बढ़िया से खत्म करेंगे कि आप लोग नहीं सर मजा आ गया। लेकिन हाँ, मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी मेरे साथ करना पड़ेगा। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में प्रकाश की चाल से ज्यादा किसी का चाल नहीं होता है। सोच रहे हैं एक बार, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर कर लेगा। ठीक है। अब आपको हम बताते हैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके। 3 गुना 10⁸, 3 आएगा इधर तो हमारा हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है ना। इधर 5 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में तय करेगा। प्रकाश में हमारा इतना चाल होता है कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर जाएगा।
सोचिए कि सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, इतना स्पीड से प्रकाश चलता है तो भी पृथ्वी पर आने में कुछ ना कुछ समय मिनट में लग जाता है, लगता है ना, 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है। तो समझिएगा 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में तय करता है। इस दुनिया में अभी तक रिकॉर्ड है कि प्रकाश के चाल से किसी का अभी तक ज्यादा चाल हुआ नहीं है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होता है वह प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ये भी पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसके बराबर होता है, ध्वनि के चाल के बराबर, प्रकाश के चाल के बराबर, एक बांस के बराबर नहीं, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ये पूरा हो गया। अब इसके बाद बाबू हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये पूरा हो गया। आप लोगों को ऑप्टिक्स समझा दिए, प्रकाश का आप लोगों को नेचर हम समझा दिए। अब इसके बाद देखिए बाबू कि हमारा प्रकाश में एक और ऑप्टिक्स में एक टाइप होता है किरण प्रकाशिकी, मतलब प्रकाश के किरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के किरण के बारे में, मतलब रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। जैसे समझिए एगो फिजिक्स का पेड़ है, उसमें से जो एगो डाढ़ है वो ऑप्टिक्स है, वो डाढ़वा में भी 2-3 गो पार्ट हो जाता है तो वही ई वाला है। समझिए ना कि एगो जो डाढ़ गया है वो तो आपका ऑप्टिक्स हो गया, और वो डाढ़ में भी जो 2-3 गो ऐसे निकल जाता है ना ऐसे, तो उसी में आपका वो क्या है, रे ऑप्टिक्स। कहीं कहीं आप वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा, ठीक है ना। तो यह सब एग्जाम में नहीं पूछता है कि ऑप्टिक्स कितने प्रकार का होता है, नहीं पूछता है, बस आपको समझना है कैसे कैसे होता है। रे ऑप्टिक्स मतलब बाबू किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में चलने से पहले अभी आप लोगों को एगो दूगो और माइंड में उबाल मार रहा है, अंदर से देख रहे हैं ना, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, निकल रहा है। अभी जितना पढ़ाएंगे ना अभी और मक्खन निकलेगा। आप लोग यहां से वो और नोट कीजिएगा इसी में 1 नंबर कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। बाद में भी लिखवाएंगे लेकिन अभी समझिएगा। तो अंदर से सोचते हैं कि अभी रोके, लेकिन रुकवे नहीं करता है, लगता है कि नहीं जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे भाई का एग्जाम है 2023 में, धुआं छुड़ाना है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकाश हमेशा ऑलवेज सीधी रेखा में गमन करता है, आदमी की तरह नहीं। आदमी तो मान लीजिए कभी रोड पे कभी चलता है, दारू गांजा पी लेगा तो लगेगा कि एकदम ऐसे ऐसे चल रहा है, आज ज्यादा पी लेगा तो एकदम नागिन डांस करने लगेगा। तो आदमी का चाल का कोई लिमिट नहीं है कब किस चाल में चलेगा। तो लेकिन प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और एक बात यहां से आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं कि प्रकाश अदृश्य होता है, ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, लेकिन उसकी सहायता से हम दूसरे वस्तु को देखते हैं। समझ रहे हैं ना, प्रकाश खुद अदृश्य है लेकिन क्या हम जानते हैं क्या करता है, दूसरे को दिखाता है। मतलब प्रकाश खुद को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन हाँ उसकी सहायता से हम वस्तु को जरूर देख सकते हैं। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, ठीक है ना। उसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में बाबू लोग हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म, ठीक है ना। जैसे आपका 1 नंबर में हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। परावर्तित का क्या होता है? रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण क्या होता है, ठीक है ना, हमको पढ़ना है। आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, हम यह मान के पढ़ा रहे हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब जानते हैं क्या है? कि प्रकाश का कोई रे आ रहा है, कोई किरण आ रहा है, ठीक है ना। रुकिए 1 मिनट, इसको पढ़ाने से पहले हमको दूसरा पढ़ाना पड़ेगा। रुकिए 1 मिनट, इसको 2 नंबर पर रखते हैं। सबसे पहले रखते हैं आपतित किरण, ठीक है ना, तब मजा आएगा। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है? सॉरी, इसका इंग्लिश होता है इंसिडेंट रे, ठीक है ना। आपतित किरण, आपतित किरण देखिए क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है ना, इतना छोटा हम चलाते हैं अभी तक। 2018 के शुरुआत में, मतलब कि जनवरी में शायद किने थे, ठीक है ना, 2018 में ये भी तो चला रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश का रे आ रहा है और इस पर टकरा रहा है, ठीक है ना। प्रकाश का रे मान लीजिए कहीं से आ रहा है, इस पर टकरा रहा है, ठीक है ना। तो इस वस्तु के लिए जो इस पर टकरा रहा है वह कौन होगा? आपतित किरण। और जो टकरा के इधर जा रहा है वह क्या होगा? परावर्तित, इस वस्तु के लिए। समझिएगा कॉन्सेप्ट हम क्या बता रहे हैं। कि मान लीजिए कि ई कलम है, ई कलम मान लीजिए रे है, ई आ रहा है, इस पे टकरा रहा है, तो हमारा यह कलम इस वस्तु के लिए क्या होगा? आपतित किरण, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि टकराया, अब इधर से जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है, जा रहा है, तो इस वस्तु के लिए ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। समझ गए? तो यहां से इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। ये हो गया। अभी परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। अभी आपको एगो बढ़िया सा फिगर देके, एगो नहीं 2-3 को देंगे और फिर हम लोग समझेंगे। अभी आप ओनली डिफिनेशन लिखिए, समझने का मौका एग्जाम्पल के द्वारा देंगे, ठीक है ना। अभी एकदम शांति से किसी का बात मत सुनिएगा। जो कहेगा ना कि अब कुछ नहीं होगा ना, जवाब आप नहीं दीजिएगा, जवाब आपका रिजल्ट देगा, याद रखिएगा। आप लोग को जैसे हम पढ़ा रहे हैं शिद्दत से, मेहनत से, बस आप लोग पढ़ते रहिए। नंबर हाईवे किया है, डाउट है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण का, यह हमारा क्या हो गया? परिभाषा हो गया। इसके बाद बाबू हमारा 2 नंबर पे आता है परावर्तित किरण, ठीक है ना। क्या आता है? परावर्तित किरण। आप लोग यह परिभाषा लिखिए, इसके बाद एगो एग्जाम्पल के द्वारा दे के आप लोगों को समझाते हैं। परावर्तित किरण, ठीक है ना। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब क्या होता है हम आपको समझाइए दिए। कि मान लीजिए कोई रे है, मतलब किरण है प्रकाश का, वह इस पे टकराया, टकराने वाला, ठीक है ना, टकराने वाला क्या हो जाएगा? आपतित। और टकरा के जो निकलेगा वो हो जाएगा परावर्तित। मैं कोई रे टकराया, ठीक है ना, और यहां से निकल रहा है, ठीक है ना, रे, तो वह क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। जैसे में देखिए, आप लोगों को देखते हैं कोई शीशा चमकाता है, हम लोग बहुत मजाक किए हैं ऐसे, ठीक है ना। हम देखते हैं ना कि वो खाना खा रहा है बैठ के ना, हम क्या करते हैं ना, मतलब बचपन में करते थे हम लोग, शीशा लेके वैसे कोनासी करके मारते थे, उसके मुंह पे जाता था, ठीक है ना। तो जो शीशा से निकल के उसके जो मुंह पे जो लाइट जा रहा था, जो किरण जा रहा था, वह किरण क्या था? उस ऐनक के लिए
परावर्तित किरण। आप लोग भी ऐसा मजाक किए होंगे कि कोनो कुछ काम कर रहा है, ऐने से चमका रहे हैं तो उसका खीस भरेगा, आपको 2-3 थाप दे दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग तो ऐसा खेल मजाक में हम लोग करते थे। तो परावर्तित किरण बाबू क्या हो गया कि किसी वस्तु पर जो टकरा रहा है और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा कि किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया ना। आप लोगों को अभी तक जहां तक हम समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई स्टूडेंट नया भी होगा ना तो बहुत बढ़िया से आप लोग समझ रहे होंगे कि परावर्तित किरण मतलब क्या। ये किसी वस्तु से टकरा कर जो जा रहा है तो वो जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और उस सतह पे आने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण कहते हैं। ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम अब देते हैं आपको एग्जाम्पल, जिससे आपका सारा मन का संकोच, डाउट सब दूर होगा, ठीक है ना। ये तो डिफिनेशन है, कितने समझाएंगे हम जानते हैं कि आप लोग 60% 80% समझे होंगे, लेकिन एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग जरूर समझिएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया है। आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम अब चलते हैं एग्जाम्पल पर, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम आपको एग्जाम्पल देंगे नहीं तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमसे फोन पे पूछ सकते हैं, इतना सुविधा है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि हमारा ई वाला मिरर है। वो मिरर मतलब कहने का मतलब ऐनक, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? ऐनक। मतलब हम यहाँ क्या करे हैं ना कि ऐनक खड़ा किए हैं, ऐनक खड़ा किए हैं, इधर से रे आ रहा है प्रकाश का, ठीक है ना, इधर से रे आ रहा है, आ गया। इधर से रे आने के बाद इधर जा रहा है, समझ गए ना। इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। तो अब बताइए, इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं एन। तो आप लोग बताइएगा, अभी सबसे बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें से कौन आपतित होगा, कौन परावर्तित होगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो कौन आपतित होगा, यदि आप लोग जानते हैं कि कौन आपतित होगा कौन परावर्तित होगा तो वीडियो रोक के तब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो हम बताइए करेंगे। यहाँ देखिए, यह हमारा एमएन क्या है? दर्पण। दर्पण पे टकरा कौन रहा है? आ कौन रहा है? कहिएगा सर ये तो आ रहा है, दूसरा कौन आ ही नहीं रहा है। इस दर्पण पे यही तो टकरा रहा है, यही तो आ रहा है। तो हम तो कहेंगे कि तब दिक्कत क्या है, यही तो हमारा आपतित किरण है। कहिएगा सर समझ गए। तो बाबू लोग, हमारा जो ए बी होगा, ठीक है ना, ए बी इस दर्पण के लिए क्या होगा? आपतित किरण। क्या होगा बाबू लोग?
आपतित किरण। आपतित किरण कहने का मतलब है इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद इस दर्पण से ई वाला रे जा रहा है, वापस देख रहे हैं ना, ये जा रहा है। तो इस दर्पण के लिए जो हमारा ई रे है किरण बीसी, हमारा बीसी क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। तो हम यहां लिख देते हैं बीसी हमारा क्या होगा, परावर्तित किरण। हो गया, आप लोग समझ गए ना। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ अभी एगो एग्जाम्पल देंगे, ठीक है ना। आप उसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया छोटा मोटा, मान लीजिए एग्जाम्पल था। अभी थोड़ा सा अभी अंदर जाते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा एगो दर्पण, ये हमारा एगो दर्पण, ठीक है ना। इन दोनों का नामकरण कर देते हैं। इसका नाम एम रख देते हैं, इसका नाम एन रख देते हैं, इसका नाम पी रख देते हैं, इसका नाम क्यू रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर से एगो रे आ रहा है, इधर से एगो रे जा रहा है, इधर से रे आ रहा है। कहिएगा सर फंसा दिए। हम जान गए कि आप हमको फंसा दिए। देखिए ई आ रहा है, ई जा रहा है, ठीक है ना। ई हो इधर से हो रहा है, मतलब टकरा के जाइए रहा है। इनका सब नामकरण कर देते हैं हम लोग। इसका नाम ए, इसका नाम यहाँ बी रख देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम यहाँ पे सी रखते हैं, इसका नाम हम यहाँ पे डी रखते हैं। आप लोग देख रहे हैं, पूरा फिगर आप लोगों के सामने है। ऐसे ही आप लोग ब्लू ब्लैक कलम से भी लिखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अब आपको बताना है कि कौन आपतित होगा, कौन परावर्तित होगा, ठीक है ना। बताइए, आप लोगों से हम पूछते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कौन होगा। लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन हाँ दूसरा जो देंगे, ठीक है ना, वो आपको बताना है। देखिए ई दर्पण के लिए यहाँ लिख देता हूं एम एन दर्पण के लिए, एम एन दर्पण के लिए, एम एन दर्पण के लिए बाबू हमारा ए बी क्या होगा, तो कहिएगा सर हमारा ए बी होगा आपतित। हम कहेंगे हाँ सही है, हमारा ए बी क्या होगा आपतित। बी सी क्या होगा परावर्तित। हो गया। इस दर्पण के लिए, ठीक है ना, कहेगा सर इसमें तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है कि ई रे जो है वापस जा रहा है, तो इहो परावर्तित इहो परावर्तित। देखिए हम क्या समझाते हैं ना, उसको जरा ध्यान से समझिए। हम जो आपको समझाते हैं, हम क्या बोले थे कि कोई भी वस्तु हो, रे कहीं से आए नहीं मतलब है हमको, समझ गए। हमको वस्तु से मतलब है, रे कहीं से आए हमको नहीं मतलब है। वस्तु पे रे कहीं से आए, यदि वस्तु पे रे टकरा रहा है तो वह टकराने वाला रे क्या होगा आपतित किरण है, और उस वस्तु से जो बाहरी जगह टकरा के वो होगा आपका परावर्तित किरण। तो हमारा बीसी मान लेते हैं कहीं से हमको नहीं मालूम है, इसको हम मूंद लेते हैं, इसको हम मूंद लेते हैं। तो क्या कहिएगा कि हमारा ई रे क्या होगा आपतित होगा, ई रे परावर्तित होगा। हमको ई थोड़े मतलब है कि ई इसका परावर्तित है तो नहीं हमको आपतित रे चाहिए, हमको शुरू से ही आना चाहिए, नहीं, वो मतलब नहीं है। आपको यह देखना है कि
वस्तु पे जो रे टकरा रहा है, चाहे वो कहीं से आए, तो टकराने वाला क्या होगा? आपतित, और जाने वाला क्या होगा? परावर्तित हमेशा। तो हम यहां लिख देते हैं पी क्यू दर्पण के लिए, पी क्यू दर्पण के लिए। तो पी क्यू दर्पण के लिए बाबू हमारा बीसी, ठीक है ना, हमारा बीसी क्या होगा? बीसी तो हमारा इस पर टकरा रहा है, भले इसके लिए परावर्तित है वो अलग बात है, लेकिन इस दर्पण के लिए ई हमारा क्या है? आपतित है। तो हम यहां लिख देंगे आपतित। आगे जोड़ लीजिएगा आपतित किरण। और जो हमारा सीडी है वह हमारा सीडी क्या होगा? परावर्तित। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि परावर्तित किरण, आपतित किरण क्या होता है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। इसमें आप लोग मत सोचिएगा कि हम हाली हाली चल रहे हैं, आप लोग हम लिख रहे हैं तो आप लोगों का हाथ मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड से तो चलना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कि पूरा एकदम स्लो हो जाएंगे तो ऐसे तो नहीं होगा, थोड़ा सा स्पीड तो हमको धरना ही पड़ेगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए एक होता है अपवर्तित किरण, ये भी समझ लीजिए। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण देखिए, मान लीजिए कि ई बॉर्डर है, पहले समझा देते हैं। ई क्या है? बॉर्डर है। ई हमारा क्या है? बॉर्डर है। इस साइड हमारा इंडिया है, इस साइड पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाक लिख रहे हैं खाली। इस साइड हमारा इंडिया है, इस साइड पाकिस्तान है। इंडिया से कोई बॉल मारिएगा, चाहे कोई रे मारिएगा, यदि वह रे इस बॉर्डर से टकरा के इंडिया में ही आ गया, समझ गए क्या बोल रहे हैं? यदि आप इंडिया से कोई प्रकाश का रे मार रहे हैं, इस बॉर्डर लाइन पे टकरा के फिर इंडिया में चला गया, तो जाने वाला आपका परावर्तित होगा और टकराने वाला आपतित होगा। तो कहेगा सर अपवर्तित लिखे यू वाला बताइए ना, वो तो समझ गए हम, वो तो हम समझ गए। अपवर्तित क्या होता है ना, कि आप इंडिया से रे मारिए और पाकिस्तान में हिल गया, तो जो पाकिस्तान में रे गया इसके लिए क्या होगा? अपवर्तित। समझ गए? समझ गए बाबू लोग कि अपवर्तित क्या होता है? इंडिया से कोई रे आया, इस पे यहां मान लीजिए कि टकराया, टकराने के बाद इस पे क्या हुआ ना कि इंडिया में नहीं गया, पाकिस्तान में चला गया, ठीक है ना। तो वह पाकिस्तान में आने वाला किरण जो है वह आपका क्या होगा? वह आपका अपवर्तित किरण होगा। समझ गए ना? समझ गए होंगे। आपको फिगर के द्वारा हम समझा देंगे, ठीक है ना। इससे नहीं समझे होंगे ना, तो आपको जो किताब में समझाया गया है उसके द्वारा हम एगो फिगर समझा देंगे, वहां से समझ जाइएगा। यह एग्जाम्पल मेरा था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। देखिए यदि प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर, किसी सतह पर टकराकर
किसी सतह पर टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है। चली जाती है तो उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। तो उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, कहने का मतलब है बाबू लोग कि मान लीजिए कि एगो हमारा इस सतह है, ठीक है, इस सतह है, यह ऐसे लंब पार दिए, यहां से क्या हुआ ना कि एगो रे आया यहाँ पे, यहां से टकराया, इधर नहीं गया, इधर ही आ गया। ठीक है, तो यह आपका जो है ई वाला रे, ठीक है ना। ई वाला रे क्या है, यह तो आपका माध्यम 1 है जहां से आ रहा है, ठीक है ना। देखिए, ई वाला रे क्या है कि इस माध्यम 1 से आ रहा है, लेकिन इस पर टकराने के बाद हमारा इसी माध्यम में नहीं जा रहा है, हमारा ई माध्यम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, माध्यम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मान लीजिए कि जो आपतित किरण है वह किसी और माध्यम से आ रहा है, और जो टकराने के बाद जो रे जा रहा है वह किसी और माध्यम में जा रहा है। तो जो दूसरे माध्यम में जा रहा है टकराने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है ना। जैसे में ई वाला रे यहाँ टकरा रहा है, तो ई तो हो गया हमारा आपतित, लेकिन इस पर टकराने के बाद यह इस माध्यम में नहीं गया, यह दूसरे माध्यम में चला गया। तो इस दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित। ठीक है ना। अब परावर्तित क्या होता है ना कि जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में जाएगा। मान लीजिए आ रहा है यहां से और जाएगा इसी माध्यम में, ठीक है ना, तो यह आपका हो जाएगा परावर्तित। मतलब जिस माध्यम से रे आ रहा है और उसी माध्यम में फिर चला गया तो वह हमारा परावर्तित, लेकिन आया किसी और से, गया किसी और से, तो किसी और के साथ जाने वाला क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा। आप ये वाला फिगर बना सकते हैं, इसको आप लोग नाम दे सकते हैं आपतित। ठीक है ना, इसको आप लोग नाम दे सकते हैं आपतित, और इसको आप लोग नाम दे सकते हैं अपवर्तित। ठीक है ना। एक होता है वो समझा देते हैं। पूरा बाबू 1 घंटा क्लास चलेगा, आप लोग बढ़िया से इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद होता है आपतन बिंदु। इसका लिखेंगे नहीं, बस समझा दे रहे हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जानते हैं क्या होता है, जहां पर प्रकाश की किरण की सतह पर टकराती है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा सतह है, ये हमारा क्या है, सतह है। तो इस सतह पे हमारा प्रकाश का रे आ रहा है और टकरा के मान लीजिए इधर आ रहा है, तो सतह पर टकराया कहाँ, यहाँ। तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। समझ गए ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिए आपतन बिंदु। इसके बाद बाबू आता है प्रकाश पुंज। ठीक है ना, प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, व्हाट इज प्रकाश पुंज, कहिएगा सर, हिंदी में बोलिए। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज क्या है, समझिए ध्यान से। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। ठीक है, मान लीजिए कि 10-15 को फुकचा है, अलग अलग रखा हुआ है, उसको मिला देंगे
तो एगो समूह बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो उस ग्रुप का नाम होता है प्रकाश पुंज। प्रकाश का किरण मान लीजिए कि एगो नहीं है, एगो से ज्यादा है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो 1 लाख 2 लाख करोड़ों में है। तो इन सब के संग्रह को, ठीक है ना, इनके समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, ठीक है ना। उसका नाम होता है, पूरा किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। आप लोग यहां लिख सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। हो गया ना प्रकाश पुंज। अब देखिए प्रकाश पुंज का परिभाषा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। अब इसमें क्या है ना बाबू लोग, कि प्रकाश पुंज 3 टाइप का होता है। एक समांतर, ठीक है ना, समांतर होता है, एक अभिसारी होता है, और एक होता है आपका अपसारी, ठीक है ना। इसको हम जरूर बताएंगे। तो ये दोनों तो आपका हो गया होगा। परिभाषा लिख लीजिएगा कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर जिस बिंदु पर टकराएगी तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और प्रकाश पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसके बाद प्रकाश पुंज का बाबू हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। प्रकाश पुंज का हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं। देखिए हम यहां लिख रहे हैं कि प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का हमारा होता है। पहला समांतर, समांतर किरण पुंज। आप लोग प्रकाश पुंज को किरण पुंज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रकाश हम लोग किरणें पढ़ रहे हैं, प्रकाश का एक किरण। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि प्रकाश का जो बहुत सारा किरण है वह एक दूसरे के क्या चल रहा है? समांतर। तो वैसे किरणों को समूह को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। मतलब कि आप लोग ऐसे लिखिएगा कि प्रकाश की किरणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे की क्या हो? समांतर हो। तो वैसे समूह को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकाश के किरणों का ऐसा समूह, प्रकाश के किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे की समांतर हो। समझ गए ना। मतलब प्रकाश का जितना किरण रहेगा वह एक दूसरे के समांतर रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो वह आपका क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। समझ गए ना। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बाबू देखिए, मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है, एक इसी में है ऐसे जा रहा है, एक इसी में है ऐसे जा रहा है, एक इसी में है ऐसे जा रहा है। तो मान लीजिए कि 4 गो रे है, चारों एक साथ जा रहा है, तो चारों देखिए क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो इनके ग्रुप को, इनके समूह को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना।
समांतर देखिए याद करना है, समांतर किरण पुंज मतलब किरण पुंज मतलब क्या, ये प्रकाश के किरणों का समूह। समूह कैसा, समांतर मतलब एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, बस खत्म कहानी। तो यह हमारा क्या है, समांतर किरण पुंज है। उसके बाद अब आता है अभिसारी किरण पुंज। आप लोग बस कॉपी कलम लेके बाबू लोग नोट करते रहिएगा, धीरे धीरे देखिएगा कि हमारा ऑप्टिक्स खत्म होगा, ठीक है ना। और ऑप्टिक्स ले बाबू कम से कम सवाल फंसता है तो समझिए कि 15 प्लस, समझ रहे हैं ना, 15 प्लस फंसता है। अब 15 नंबर कुछ एग्जाम में मायने रखता है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, समझिए कि इसका प्रैक्टिस शाम को जरूर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है बाबू लोग, क्या बोले, अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। देखिए आज थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आज थोड़ा सा परिभाषा टाइप का है, ठीक है ना, लेकिन कल क्या है ना बाबू लोग कि कंसेप्ट बताना है, आगे चलना है। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है ना कि प्रकाश के किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है ना। अब याद कैसे करेंगे, देखिए अभिसारी या अपसारी दो गो होता है इसमें, ये आपका दूसरा हो गया और तीसरा आपका देखिए क्या हो गया, अपसारी। अपसारी किरण पुंज। दोनों को देखिए याद करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। कभी कोई इसका परिभाषा इसमें मिला देता है और इसका परिभाषा इसमें मिला देता है, ठीक है ना। गलती उन लोगों का भी नहीं है, गलती उन लोगों को समझने में है कि कभी अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज में उनको मतलब परिभाषा याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कभी इसका परिभाषा इसमें मिला देंगे और कभी इसका इसमें मिला देंगे। देखिए अभिसारी क्या होता है ना कि आप लोग कहते हैं कि अभिसारी कैसे लगता है, थोड़ा अंदर की ओर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रकाश का जितना रे आएगा, मान लीजिए सब आ रहा है ना, इधरों से आएगा और सब आके कहीं ना कहीं एक बिंदु पे यहाँ मान लीजिए कि मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस बिंदु पर आगे क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो प्रकाश के किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो ऐसे किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अभिसारी। समझ गया ना। अभिसारी का क्या मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों का ऐसा समूह होगा जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेंगी, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी। इसके बाद आता है अपसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होता है बाबू लोग कि एक बिंदु से निकलेगा, ठीक है ना, मतलब प्रकाश की किरणों का ऐसा समूह जिसमें एक बिंदु से सभी किरणें निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु से सारे किरणें फैल रही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक बिंदु हमारा यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ से एगो ई रे निकला, यहाँ से एगो ई निकला, यहाँ से एगो इधर ई निकला और यहाँ से एगो ई इधर निकला। तो देखिए अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से फैलते जाता है, ठीक है ना, अपसारी, ठीक है ना, मतलब फैल जाओ, कहाँ से, एक बिंदु से निकला और बाकी सगरी फैल गया। अभिसारी मतलब कहाँ हो, आओ जल्दी। तो अभिसारी में क्या होता है कि सब एक बिंदु पर आकर सिमट जाता है, समझ गए ना। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जितना भी रे है ना वो सब एक बिंदु पे आके सिमट जाएगा। मान लीजिए यह हमारा बिंदु है, तो इधर से आया इस पे, 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 ठीक है ना। तो ऐसे जो किरण पुंज होते हैं इनको बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। लेकिन एक बिंदु से फैलेगा तो वह कहलाएगा आपका अपसारी। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ये हो गया। अब यहां से देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन काफी ज्यादा फेमस है, एग्जाम में आता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें।
लड़का लोग रट्टा मारता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। रट्टा नहीं मारिएगा, सीखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आप लोग रट्टा मारे होंगे। लेकिन आप लोग आज फिगर से बताएंगे कि हाँ कैसे बराबर होता है। रट्टा और मारता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपको पूरा फिगर से याद होगा, हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, आप खुद बोलिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक के तल में होता है। आप खुद बोलिएगा। ये दोनों हो गया। ये दोनों के बाद बाबू बस वही उसी पर हम लोग चलते हैं। यहां देखिए परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है ना। परावर्तन आपको पढ़ा दिए हैं कि किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण टकरा कर वापस जाती है तो वह परावर्तन होता है। यदि आ रहा है किसी और माध्यम से या जा रहा है दूसरे माध्यम में तो वह हमारा क्या होता है, अपवर्तन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है ना। क्या बनाया जाता है, क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, ठीक है ना। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए इसको लास्ट में रखे हैं। लास्ट में इसलिए रखे हैं कि जो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखेगा अंत में मक्खन उसी को मिलेगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। जानते हैं क्या होता है कि लड़का लोग रट्टा मारता है, समझता नहीं है कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। अब बस रट्टा मार लेता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि रटिएगा तो एग्जाम में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आप ही लोग को होगा, क्योंकि रटा हुआ चीज ज्यादा देर दिमाग में नहीं रहता है। लेकिन हम आपको समझाएंगे इस तरीका से, फिगर से, कि बस फिगर बस दिमाग में छाप लीजिएगा, परिभाषा खुद लिख दीजिएगा। देखिए जिस तरह हम लिखे हुए हैं उस तरह नहीं लिखना है, ठीक है ना। इस बीचवा में एगो लाइन ऐड करना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। यह आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, 2 नंबर में आएगा। अब इसमें क्या करना है ना कि इन दोनों को लिखने से पहले इसमें लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है, ठीक है ना। कैसे आप लोग लिखते हैं ना मैट्रिक में, लिखने का तो होबे करे होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। उसके बाद आप इन दोनों को छाप लीजिए, ठीक है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है ना। यहाँ तल लिखिए चाहे समतल लिखिए, बात एक ही है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसको आप लोग लिख लीजिए। और जो फिगर हम बनाएंगे ना तो फिगर को भी क्या कीजिएगा कि आप छाप दीजिएगा, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दिखा दीजिएगा और इसमें ये वाला फिगर दिखा दीजिएगा, तब आपको हम समझाते हैं। ये इधर से रे आया, इधर गया और बीच में एगो तल लंबवत हो गया, ठीक है ना। ये वाला आपका आई आपतन कोण, ये आपका आर परावर्तन कोण, ये आपका अभिलंब। पूरा जैसे अभी लिखवा रहा हूं अभी बस लिखिए, ठीक है ना, बस तुरंत समझा रहा हूं। अभिलंब हो गया, ये आपका हो गया आपतित किरण, ये आपका हो गया परावर्तित किरण, हो गया। तो आप इस वाले में ये वाला लिखिएगा, 2 नंबर में ये वाला फिगर छापिएगा। उसके बाद अब देखिए आपको हम समझाते हैं कि कौन आपतन कौन होता है, कौन परावर्तन कौन होता है। देखिए हम यहां
एक समतल ले लेते हैं, मान लीजिए कि पृथ्वी है, ऐसे हम कर दिए, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं ना, इस पर हम रे लाते हैं, इधर से हम रे लाएंगे इस पर। तो आप लोग जानते हैं कि परावर्तन का नियम पढ़ रहे हैं, तो इस रे को क्या करेगा, परावर्तित करेगा, इधर परावर्तित हो गया। तो अब इसमें क्या होता है ना कि हम इसी जहां यह आपतन बिंदु जो है, ठीक है ना, ये आपतन बिंदु जो आप लोग देख रहे हैं, तो ऊपर से क्या होता है ना कि इसी पे हम लोग लंब डालते हैं, ठीक है ना। ऊपर से क्या होता है कि हम लोग इसी पे लंब डालते हैं। तो अब देखिए जो हम लोग लंब डालते हैं, ठीक है ना, तो इस लंब से आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है यही आपका आपतन कोण है। नहीं समझे, फिर से जो आपका ई अभिलंब है, ठीक है ना, क्या है बाबू लोग, अभिलंब, ठीक है। यह आपका क्या है, परावर्तित किरण, यह आपका परावर्तित किरण, ई आपका है आपतित किरण। तो अब देखिएगा कि आपतित किरण, रुकिए ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक है ना। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो यह एंगल बन रहा है, ठीक है ना, इसी एंगल को बोलते हैं आपतन कोण। समझ गए। आने वाली किरण यानी आपतित किरण, अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो झुकाव होता है, जो कोण होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जितना झुकाव होता है तो यही आपका होता है परावर्तन कोण, ठीक है ना। कौन होता है, परावर्तन कोण। इसको हम लोग आर से करते हैं सूचित, आई से इसको इसलिए करते हैं सूचित कि आई मतलब होता है इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। तो आपतित किरण को जो आपतन कोण बनता है इसी से मिला के, तो उसी को आई से करते हैं। यह आर जो होता है वो परावर्तन कोण होता है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग आर से यहाँ सूचित किए हैं। तो आप लोग बताइए कि यह आपतित किरण, ई अभिलंब, ई परावर्तित किरण का कहीं अलग अलग दिखाई दे रहा है, बताइएगा आप लोग। आप लोग के आंखें के सामने है आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, सब कहाँ है, एक के तल में ना है। तो हमारा एक के तल में है। पहले का नियम क्या कहता है कि ई वाला एंगल यानी आई और आर बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जितना से एंगल से टकराएगा उतने एंगल से बाहर ही हो जाएगा। ये थोड़ा है कि 30 के एंगल पर टकराएगा और 60 के एंगल पर बाहर ही जाएगा, नहीं। अभिलंब से 30 डिग्री के एंगल पर टकराएगा तो आपका परावर्तित किरण जो है वो भी 30 के एंगल पर जाएगा। मान लीजिए कि इस एंगल का मान है 30 डिग्री, ठीक है ना, तो इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका मान होगा 60 डिग्री, इसका भी मान होगा 60 डिग्री। यह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो झुकाव होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो झुकाव होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन में। और आपका जो यह आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, यह तीनों एक ही समतल में है। तो बस यही तो दो नियम है, ठीक है ना। इसी पे आपका 2 नंबर मिल जाएगा, बहुत आसान है। तो आप लोगों को पहला क्लास कैसा लगा बताइएगा, ठीक है ना। क्लास लंबा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए समझाने में वक्त तो लगेगा। मान लीजिए कि हम 10 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे, 15 मिनट का अपलोड करेंगे, तो आपको 10 से 15 मिनट में आपको क्या समझा देंगे, आप कुछ नहीं जानते हैं, सिखाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। हम बोलिए दिए कि यह टाइम संघर्ष का है, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए, मेहनत से भागिएगा नहीं होगा। क्लास लंबा होगा, आपके लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट में बता के निकल जाएंगे, आपको कुछ हुआ हवा नहीं लगेगा, फिर वही बात होगा कि दूसरे की तरह आए बता के चले गए, नहीं।
आप लोग हम नंबर काहे दिए हैं कि वीडियो के बाद डाउट बचेगा तब आप लोग हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो सोचते हैं कि सारा डाउट क्लियर करें तो इसी में क्लास लंबा हो जाता है। मिलते हैं दूसरे क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।